हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो-सवार्ट लॉ। बायो-सवार्ट लॉ बेसिकली इट इज़ अ लॉ विच डील्स विद द फाइंडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उसकी वजह से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इस लॉ से हम लोग थोड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या बता नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हेडिंग क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ऐसा भी पूछता है तो आपसे मीन्स बायो-सवार्ट लॉ ही पूछ रहा है उसमें। तो बायो-सवार्ट लॉ बेसिकली is an experiment predicted by the Biot and Sawart. It is also called Laplace law. This law deals with the magnetic field induction at a point due to small current element. जब भी कोई स्मॉल करंट एलिमेंट है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे सपोज हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो उसको हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड है बेसिकली, तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड बताने का, जो कि हम उसको वैसे नहीं बता सकते और दूसरे मेथड से बायोट लॉ से हम उसको आसानी से बता सकते हैं। राइट नाउ लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट लेंथ ए बी। कोई एक्स वाई कंडक्टर है यहाँ पे, उसमें एक स्मॉल लेंथ ए बी लेंथ का कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई करंट फ्लो हो रही है, उसमें एक एलिमेंटल लेंथ ले लिया है डी एल, जो कि ए बी से डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ से ए बी से आर वेक्टर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम करंट एलिमेंट आइडियल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो डी एल लेंथ हमने लिया है, एलिमेंटल लेंथ लिया है, उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। इन नोटेशन हम लोग इसको वर्ड्स में बोलेंगे करंट एलिमेंट। नाउ इट इज़ कॉल्ड करंट एलिमेंट। आइडियल से करंट एलिमेंट, और ये एंगल ए बी से एंगल बना रहा है थीटा। आर वेक्टर जो है ए बी लेंथ से या करंट एलिमेंट से थीटा एंगल बना रहा है पी पॉइंट का। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट law, the magnetic field induction or magnetic field flux density at point P due to the current element depend upon following factor। तो ये बायो-सवार्ट ने एक्सप्लेन किया है, इसमें बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लिया dB है, dB की जो वैल्यू होगी ड्यू टू द करंट एलिमेंट, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट फैक्टर, द वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट इज करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप करंट इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती जाएगी पॉइंट पी पे। ये तो इसके पहले भी ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा था। जो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास यूज कर रहे थे, किसी करंट करेंगे तो उसके करंट बढ़ाते जाते थे, बढ़ता जाएगा। अब लेंथ, एलिमेंटल लेंथ जो हमने लिया है डी एल लेंथ, अगर लार्जर पहले छोटी लेंथ लिया, फिर और बड़ी लेंथ लिया, बड़ी लेंथ ले लेंगे तो यहाँ पे जो डी बी की वैल्यू होगी वो लेंथ बढ़ाएंगे मीन्स बढ़ती जाएगी। ये फैक्टर सेकेंड। फिर है इस एंगल कि किस पोजीशन पे ले रहे हो, उसके द एंगल के साइन थीटा, मीन्स एंगल के साइन थीटा पे भी, साइन कंपोनेंट पे या एलिमेंटल लेंथ के आप बोल सकते हो साइन कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है साइन थीटा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एंगल, अगर ये एंगल मैक्सिमम होगा मीन्स 90 डिग्री पे लेंगे
तो वो वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब लास्ट फैक्टर है, जैसे जैसे आप दूर लेते जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस आप आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स आर स्क्वायर के dB की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। dB मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये नेक्स्ट फैक्टर था, लास्ट फैक्टर। तो अब ऑन कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स, अगर इन सबको एक साथ लिखा जाए यहाँ पे, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, या इसको के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से डिनोट करेंगे। कांस्टेंट जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी नहीं, परमिबिलिटी है फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट या वैक्यूम की बोल सकते हो। म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड म्यू नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये यूनिट आपको ध्यान रखना है। और टेस्ला में लिख सकते हैं उसको, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा ये dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई अपॉन IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। तो ये इसी को हम बायो-सवार्ट लॉ बोलते हैं, बायो-सवार्ट लॉ या बियो-सवार्ट लॉ, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछ ले जाता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसके पहले जो जो हमने फैक्टर्स बोले उसको लिख के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, ये इसी को बायो-सवार्ट लॉ या बायो-सवार्ट का फॉर्मूला बोलते हैं। अब कई बार एग्ज़ाम में या आपका जो कैरी ओवर एग्ज़ाम होता है कंपार्टमेंट, उसमें पूछ लेता है राइट बायो-सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे आई आपका क्या है, करंट है। करंट ऑब्वियसली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, DL साइन थीटा, यहाँ पे है DL साइन थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले आर कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप आर वेक्टर, आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर यूनिट वेक्टर, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। मीन्स अब ये आर साइन थीटा, या आप सिंपली आप बोल सकते हो उसको DL है, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा है ही है यहाँ पे, साइन थीटा, और मीन्स आर उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, DL साइन थीटा, DL आर साइन थीटा, नीचे आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर, देखो यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आर से मल्टीप्लाई किया, DL आर साइन थीटा, ये ऊपर हो गया डिनोमिनेटर में, आर को बाहर रख दिया, तो ये क्या हो गया DL क्रॉस आर वेक्टर, DL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डिनोमिनेटर में क्या हो गया आर क्यूब हो गया। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है dB वेक्टर फॉर्म में। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I करंट DL वेक्टर क्रॉस
आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यही है आपका बायो सवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो रिमेंबर इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट इज़ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें आगे है जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू नॉट अभी आगे जो कांस्टेंट हमने इंड्यूस किया है यहाँ पे बायो सवार्ट लॉ में, म्यू नॉट, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज एन एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्वायर्ड मैग्नेटाइजेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। It means it is the ability of material of a substance which acquire the magnetization in a magnetic field. Means कोई मटेरियल जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करेगा या मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करेगा, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ टू एक्सटेंट, ये एक्सटेंट है टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी पेनिट्रेट द मैटर। मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में किस एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी या डेप्थ तक जा सकती है या पेनिट्रेट कर सकती है, उसी पावर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मीन्स किसी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज़्यादा है तो वो उसमें मैग्नेटाइजेशन या पेनिट्रेशन आप बोल सकते हो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे म्यू नॉट की ये डेफिनेशन होती है, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में भी 1 मार्क्स में जनरली ये पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर डायरेक्शन ऑफ द डीबी। डीबी की डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। डीबी की डायरेक्शन है, आप 10th में जो पढ़े हैं वही है, राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ बी, ये बेसिकली क्या है, डी एल वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है। अब आप बता सकते हैं, अगर आपने 11th में जो वेक्टर में पढ़ा है, अगर उसको आपने समझा है तो आप इसको बता सकते हो, डीबी की डायरेक्शन क्या होगी। ये अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट है, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी उन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में भी लाई करते हैं उसके राइट एंगल पे होता है। मीन्स अगर ये आर वेक्टर है, इधर ये डी एल वेक्टर है, तो इसके राइट एंगल पे ऊपर की तरफ मीन्स दोनों के 90 डिग्री पे आपका डीबी वेक्टर होगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो आप सिंपल से राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से आप इसको बता सकते हो। तो वही चीज़ इसमें लिखा है, इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर प्लेन। आर वेक्टर प्लेन और डी एल वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर हो। और सपोज यहाँ पे आर वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, डी एल वेक्टर वाई डायरेक्शन में, डी एल वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, तो जेड डायरेक्शन के अलावा क्या होगी, डी बी हो जाएगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन क्या है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप बोल सकते हो डी बी आर वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा डी बी। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ अब इसको आप फर्दर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू द करंट थ्रू इंटायर वायर। अभी तो हमने स्मॉल एलिमेंटल वायर लेंथ डीएल लिया था, डीएल के लिए किया था, और पूरे लेंथ मान लिया एल लेंथ के लिए, पूरे लेंथ की इंटायर लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पी पे हमें बतानी है, आर डिस्टेंस है पूरे लेंथ की वजह से। तब इसका सिंपल फार्मूला वही रहेगा, उसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। मीन्स ड्यू टू द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करें, डी बी वेक्टर को इंटीग्रेट कर दें, जो इसके बायो सवार्ट का लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, डीएल दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म, उसको इंटीग्रेशन करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, इसको इंटीग्रल फॉर्म में हमने लिखा है। मीन्स बी वेक्टर या बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
ये हो गया इंटायर लेंथ लिए। अभी हमने स्मॉल लेंथ के लिए लिया था डीएल लेंथ, मीन्स डिफरेंशियल लेंथ या इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ, इसी को इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ भी बोलते हैं या आपका करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमने ये निकाला दिस मच। उसको अब पूरे लेंथ की वजह से चाहिए तो पूरे लेंथ को अगर उसी फॉर्मूला को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे लेंथ के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा आपका इसमें। तो अब ये भी आप इसको कभी आप एग्ज़ाम में पूछ सकता है, बायो-सॉर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी के टर्म में लिखना है। तो अब आप कैसे करेंगे करंट डेंसिटी के टर्म में? तो करंट डेंसिटी आपने पढ़ा है क्या होता है बेसिकली। करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया होता है। अब DL से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ADL क्या हो जाएगा वॉल्यूम, IDL इक्वल टू क्या हो जाएगा IDL इक्वल टू आपका J इंटू DV वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या किया, IDL को हटा के क्या कर दिया J रख दिया यहाँ पे इंटू DV रख दिया। अब J साइन थीटा है तो R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो JR साइन थीटा को क्या बन जाएगा JR साइन थीटा J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बन जाएगा। तो वही यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिखा है J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, डिनोमिनेटर में आया है R क्यूब आया है तो इंटू DV इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये बायो-सॉर्ट लॉ है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, राइट। बायो-सॉर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी। चार्ज के टर्म में कैसे लिखेंगे ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, चार्ज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करंट I था, आइडियल था, आइडियल को क्या लिख सकते हैं I को करंट Q अपॉन dt लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू DL एंड DL बाई dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। अब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे हटा के VR साइन थीटा है तो V क्रॉस R नीचे R क्यूब हो जाएगा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है बेसिकली DB, म्यू नॉट से अगर हम डिवाइड कर देंगे म्यू नॉट से मैग्नेटाइजेशन फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन फोर्स को H वेक्टर से डिनोट करेंगे, दैट इज आपको यहाँ पे DH वेक्टर इक्वल टू क्या होगा DB वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी आई अगर उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो वो क्या दे देगा आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। मीन्स म्यू नॉट को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए तो वही सेम फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1/4 IDL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन में R क्यूब। अदरवाइज इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है तो DH इक्वल टू 1/4 IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं H फॉर्म में। अगर टोटल फोर्स चाहिए ड्यू टू इंटायर लेंथ, इसी को इंटीग्रेट कर दिए H इक्वल टू आ जाएगा आपको ये टर्म आ जाएगा, राइट। तो ये रहा आपका बायो-सॉर्ट लॉ। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सॉर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको नोट करिए और कंप्लीट करिए। इस पे जो भी बोर्ड में प्रॉब्लम्स आए हैं उसको आप लोग कंप्लीट